एक एंड आ चुका है क्योंकि पोर्टल और गेट आ चुका है और उनमें से खतरनाक मॉन्स्टर आने लगे, इंसानों पे अटैक करने लगे। चाहे तो सिर्फ इंसानों का एंड बड़े मॉन्स्टर दिखाए जा रहे होते हैं क्योंकि डंजर से निकल के इंसान के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी एक बंदा दौड़ रहा था और तभी वुल्फ मॉन्स्टर लड़के के ऊपर अटैक कर देता है और लड़का डर के मारे गिर जाता है। और वुल्फ बहुत खतरनाक नजरे से देख रहा होता है बंदे को, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है अपने पावर एक्टिवेट करके, मुंह खोल के उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर आके किक मार देता है, दूसरे लड़के को बचा लेता है। हमारा हीरो हमको बताता है दुनिया में डेंजर्स गेट आए और हम ह्यूमंस अवेक होने लगे सुपर पावर के साथ, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, मैजिक पावर। अवेकनर्स ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते हैं मॉन्स्टर से। क्रिया था बंदा, वो पूछता है क्या तुम अवेकनर हो? अवेकनर हो तो मुझको बचा लो। हमारा हीरो कहता है जल्दी से इधर से भाग जाओ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम इसे जल्दी से भाग जाओ, से मॉन्स्टर को रोक के रखता हूँ। मेन कैरेक्टर का नाम ली जूंग होता है क्योंकि एक डी रैंक का वेगनर होता है। कहता है जल्दी से हट जाओ। मॉन्स्टर ने अपना सेंस को ऑन कर लेता है, तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन ये मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है। के अटैक से बचने के लिए लेकिन मॉन्स्टर अटैक करके उसके हाथ के ऊपर काट लेता है। अभी गाइस मेन कैरेक्टर सोचने लगता है अपनी पूरी ताकत लगा ली था, वो भी हाथ में छुड़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक डी क्लास का अवेकनर हूँ, मेरे पास उतनी पावर भी नहीं है। मेन कैरेक्टर पीछे से एक चाकू निकाल लेता है, मॉन्स्टर के आंखों में स्टैब कर देता है। तभी वुल्फ का काम तमाम हो जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मैंने इस वुल्फ को मार दिया? लेकिन तभी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर गहरी सोच में चला जाता है। एक मॉन्स्टर को मार दिया बहुत ही स्ट्रगल के साथ, लेकिन मैं ज्यादा मॉन्स्टर को नहीं मार सकता क्योंकि मैं एक कमजोर अवेकनर हूँ और नहीं मेरा हालत खराब हो गया जो मॉन्स्टर ने उसके ऊपर काटा होता है। सर हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर फैलने लगता है। मेन कैरेक्टर लगभग मरने ही लगता है, लिए डरने लगते हैं। मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, डी क्लास का वेगनर है जो वो सोच रहा होता है बैठकर मदद के लिए गुहार लगा रहा है। मैं कितना कमजोर हूँ, मैं कितना निखट्टा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। तभी वहाँ पे एक अवेकनर आ जाता है, इन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। लीच टाइप का मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, भी अपना सॉन्ड का इस्तेमाल करता है, पावरफुल सा अटैक कर देता है लीच मॉन्स्टर के ऊपर। एक ही अटैक में उसको मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही आश्चर्य होता है, कहने लगता है मॉन्स्टर को मैंने छू भी नहीं पाया, ने एक ही बार में मैं स्लैश करके उसको मार दिया। ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्वॉर्ड ड्रैगन है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तरह बनना चाहता था। मुझे इससे अब जलन होता है जो अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट थी उसको एक्वायर किया, साथ ही इसने होके सीखा। मैं अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट ने एक्वायर नहीं कर पाया, मैं भी अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट एक्वायर कर पाता तो मैं इस तरह से मरता नहीं। साल 2021 का है, समय पहले नहीं आई थी, आ चुके थे कि मार्शल आर्ट को ही पावर बनाई, अवेकनर होने लगे। बहुत सारे अवेकनर एस रैंक के ए रैंक के हंटर बनने लगे। इनमें जो अवेकनर था एफ रैंक से स्टार्ट हुआ के कारण पावर्स में अवेकनिंग नहीं हुई, अपनी फैमिली का मार्शल आर्ट अवेकनर नहीं कर पाया। पता ऐसा क्यों हुआ? पता ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज रैंक का हंटर नहीं होता, मैं भी अच्छा पावर अवेक कर पाता, मेरी भी लाइफ ऐसी नहीं होती थी, मेरी लाइफ चेंज हो सकती थी। छोड़ो, जाने दो क्या सोच रहा हूँ मैं, छोड़ो अब मैं मरने वाला हूँ, क्या ये सोच रहा हूँ तू की बातें, मैं वैसे भी अब मरने वाला हूँ तो कोई मतलब नहीं बनने वाला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो आ चुका होता है, कहता है ने एक स्पेशल ट्रेड ऑन कर लिया है, नाम है लॉर्ड रूट के। हमारा मेन कैरेक्टर ये क्या है अभी वो ध्यान से देखता है, मार्शल आर्ट किंग हुई होती है रूट नाम से। हमारा मेन कैरेक्टर पावर होता है, हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर वो कहता है क्या फायदा, पागल क्रेज सिस्टम मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए थी, तुम क्यों आए हैं यहाँ पर, मरने वाला हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारा साथ पर इयान और इनका का मिशन ऑन हो जाता है, नाम का मिशन ऑन होता है कि समय को बस कर देता है।
हीरो अपनी आंखें खोलता है, फिर वो देखता है कहाँ आ गया, यह कहाँ हूँ। वो कमरे में होता है, तहाँ पे वो हमेशा रहता है। सोचता है अरे मेरा स्कूल का कमरा है, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैं इसी रूम पे रहता था, पक्का याद है। मास्टर से लड़ा था, मुझे काट लिया, जैसे मैं मरने वाला था। वो अपने सिस्टम विंडो को देखता है और जो तारीख होता है 2025 होता है। हीरो साल पीछे आ चुका है। बेटा चिल्लाता 2025। जो बंदे थे वो शॉक हो जाते हैं। तब देख के हमारा मेन कैरेक्टर ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो कमरे की खिड़की खोलता है, बाहर के जो एकेडमी रास्ते होते वो देखने लगता है, एकेडमी की जगह होते उसको देखने लगता है। तो मैं इस जगह को बहुत ज्यादा मिस करने लगा था, हमेशा से सारे सीन्स को देखना चाहता था। जिससे बच्चे दिखाए जा रहे जो दौड़ रहे हैं और शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमेशा से दोबारा देखना चाहता था। 7 साल पहले आ चुका हूँ, फिर से ज्यादा गहरी सोच में होता है, सोचता है का याद है मैं वो पे एक मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाला था, मॉन्स्टर ने मुझे काट लिया था, मैं मरने ही वाला था। मैंने उठा को चेक किया, वह कोई भी निशान नहीं था, मरने वाला कोई भी पेन नहीं हो रहा था। मैं अपने पास्ट लाइफ पे आ चुका हूँ। सच में मुझे ये मजाक लग रहा है, ये जैसे कॉमिक्स में होता है, ये सब मेरे साथ हो चुका है। 2 साल बाद यहाँ पे मॉन्स्टर का ब्रेक होने वाला है, सारे इंसान मारे जाएंगे, उसी में मारा जाऊंगा। मैं पहले भी कुछ नहीं कर पाया था, क्या ही कर लूंगा अभी। स्टेटस विंडो को देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखता है। उसका नाम ली जुंगमुंग होता है, फिर उसका मार्शल आर्ट रूट होता है, तो ये अनलॉक करने का बाकी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर या अभी मेरा अभी होता है, जो मरने से पहले मेरे सामने आया था, पहले देख रहा था। रूट चूज करना पड़ेगा अब, मेरे पास की पावर आ चुकी, मैं कौन सा मार्शल आर्ट का रूट चूज करूँ। सिस्टम विंडो कहता है जल्दी से चूज कर लीजिए, मैं एक बार चूज कर लेगा वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, हम नहीं मरेंगे तब तक ये चेंज नहीं हो पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इतने सारे मार्शल आर्ट्स है, रूट्स है, सेंसर आर्ट, आर्ट, टेंडन आर्ट, डिवाइन आर्ट्स, इतने सारे रास्ते हैं, समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पाथ चूज करूँ। पिछली जिंदगी में कभी मार्शल आर्ट्स रूट एक्टिवेट नहीं किया था, जैसे मैंने कुछ भी नहीं सीख पाया। जिंदगी मुझे भी किसी भी अच्छे रूट को लेना पड़ेगा। फाइनल डिसीजन कर लिया है, जिंदगी जैसा मैं नहीं बनूंगा, चूज कर लिया। एशिया वर्ल्ड हुआ ना, में बहुत ज्यादा एशियंस कंट्रीज ही होते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, तो एशियंस कंट्रीज है, उसमें जितनी भी कंट्रीज है तो पूरे मार्शल वर्ल्ड की तरह है। कि इसका एक कारण है, ये पूरी दुनिया थी, सिर्फ 2 ही रास्ते दिए गए थे दुनिया में चेंज होने के लिए। राजा बन जाए, ड्यूक बन जाए, उसमें से आप चिक को एक बार कर लीजिए, सर आप मूरिन वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिए, मार्शल आर्टिस्ट बन जाइए। के साथ आपकी जो होगी मार्शल आर्ट एक और कर लेगा। वेस्टर्न दुनिया थी, अमेरिका, यूरोप, सारे लोगों ने ड्यूक वाली जिंदगी चुनी, उनके पास मैजिक की पावर है। एशिया कंट्री है, एशिया जो ना मूरिन वर्ल्ड, इन सभी के पास की पावर है। इसी के चलते ये पूरी एशिया में आर्ट जो बढ़ने लगा, मॉडर्न वर्ल्ड में आर्ट्स एग्जिस्ट करने लगा। मैं मार्शल आर्ट्स चुनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मार्शल आर्ट चुनना पड़ेगा, 3 किंगडम में पास ना हो, वो सारे मार्शल आर्ट्स चेक करने लगता है, अजीब नाम के होते हैं, उसको वही सारे लिस्ट के अंदर एक आर्ट दिखता है, मोंग सिंग मोंग नाम की एक मार्शल आर्ट को दिखता है। एक मार्शल आर्ट टेक्निक होती है, कैरेक्टर कहता है मैं इसको ही चुनता हूँ। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर चुनता है, स्टेटस विंडो कहता है जो ट्रेड एक्टिवेट किया है, रूट चुना है, एक SSS का रूट है, मार्शल आर्ट्स रूट है, इच रूट। सिस्टम बिटू कहते चलिए ये मैरिज रूट ट्रेनिंग चालू करते हैं। SS रैंक का मिल जाता है, शिफ्ट होता है, हमारा हीरो के बगल में बैठा हुआ होता है। तभी वो सोचता है ये वही जगह है जहाँ पे मैं पिछली जिंदगी में फ्री टाइम मिलता था, खेलने के लिए यही पे आता था, मैं यहाँ पे आता था, ज्यादा गलियारने लगते थे, जनाब कहने लगते थे देखो ये लूजर बंदा है, फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग करने आ गया। नहीं छोड़ो, यहाँ पर हमें नहीं सोचते हैं, पास्ट लाइफ होता है, जो फ्यूचर की देखना है, तुरंत ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। को बहुत तेजी से ऑरा फील होने लगता है, अंदर फ्रंटियर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगता है। ये है मेरी SS क्लास का मार्शल आर्ट, यार ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अमेजिंग भी है। सामने एक स्टेटस विंडो आता है, जो सोल मार्शल आर्ट है, फर्स्ट गेट ओपन हो चुका है। मार्शल आर्ट को एक के बंदे ने बनाया है, डिवाइन इलेमेंटर के बाद वो इमोर्टल बन गया, के आखिरी दिनों में बना के छोड़ गए। मार्शल आर्ट से किसी मार्शल आर्ट को कर सकते हैं, ताकत भी बढ़ा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है अरे वाह
करंट ताकत है, जो ताकत बहुत ज्यादा अमेजिंग है। थोड़ी देर के लिए इसको प्रैक्टिस किया, अपने हाथों में पावर फील कर सकता हूँ, पूरे बॉडी में फील कर सकता हूँ। तो कमाल की पावर है, पावर मुझे अंत तक रही, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। इसको प्रैक्टिस करते हैं। सिस्टम मेंडू कहते हैं सोल ओरिजिन की मार्शल आर्ट है ना, अगर जो आपको ताकतवर करना है पहले उसको कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दूसरे स्टेज में पहुंचाना पड़ेगा। एक्शन करके प्रैक्टिस करके आपका जो क्वेस्ट है आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, बहुत ज्यादा चीजें दे जाएगी, आपको सोल ओरिजिन 3 दे जाएगी। दूसरी आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे जो 1 लाख होंगे। उसके बाद आपको सूट खोलने का मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इसकी जो डिफिकल्टी है ज्यादा हाई है, मैं ये कर सकता हूँ, जिंदगी में ये करके दिखाऊंगा। मेडिटेशन करने लगता है तो आवाज आती है, लड़के बात सुन रहा है, तू ऐसी मेडिटेशन करने लगा मर जाएगा। ये बात सुन रहा है, अपनी आंखें खोल जल्दी से, तू मर जाएगा। एक बच्चा है शेर को हराने चला है। हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोल लेता है अपना, उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और से खांसने लगता है। वो में सोच रहा है सोल का मैनिपुलेट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है। टेक्निक को ज्यादातर इस्तेमाल नहीं कर पाया, ये मैं मेडिटेशन में नहीं कर पाया। थोड़ी देर और रहता तो मैं मर जाता। तभी एक आवाज आता है बच्चे के हो जिंदा हुए हो। हमारे मेन कैरेक्टर अरे यार बोल रहा है, कौन बोल रहा है तुम? बताती है कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सेलेस्टियन बीइंग हो। होटल को देखता है ये हमारा मेन कैरेक्टर एक भूत हो। में ये जो सेलेस्टियल होता है ज्यादा गुस्सा जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जैसे सेलेस्टियल बीइंग को तुम भूत कह रहे हो, उस जैसे बीइंग्स के साथ कंपेयर कर रहे हो कैसे? पूछने लगता तो तुम कौन हो बता दो। भी कहते हैं एक बार तुम्हें ही बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सिर्फ एक गोल्डन रूल हूँ, कहता हूँ वही हो जाता है, इन्फिनिटी हूँ। ये हमारा मेन कैरेक्टर सोच नाम सुना लग रहा है। इस स्टूडेंट्स विंडो को देखता है, बोलता है यही कहता है कोचिंग वंग वाली टेक्निक को सीख रहे हो, इसी बंदे ने बनाया है, हम इन्फिनिटी वन है यार, तुम तो इस टेक्निक को बनाया है।